जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटे अणु गांव में शिक्षक दंपति ने शिक्षा के साथ साथ अपने गांव में आधुनिक खेती की लौ जलाई है। इस दंपति ने खेती और पशुपालन छोड़ चुके कई परिवारों को स्वरोजगार की राह दिखाई है। गन्ने की खेती से महज 15 से 20 हजार की लागत और देसी खाद का इस्तेमाल कर यह परिवार हर साल लाखों की कमाई कर रहा है। एक कनाल में गन्ने की बिजाई की लागत महज 1,500 रुपए है, जबकि इसकी फसल 5 साल तक काट कर हर साल 50,000 से अधिक की कमाई की जा सकती है। इस फॉर्मूले को अपनाकर पारंपरिक खेती को छोड़ ग्रामीणों के लिए यह मेहनतकश शिक्षक दंपति एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। नौकरी पेशा होने के बावजूद हेडमास्टर सतपाल ठाकुर और उनकी पत्नी कला अध्यापक अंजना ठाकुर गन्ना सब्जियों की खेती और गाय पालन से हर साल लाखों की कमाई कर रहे हैं। हेडमास्टर सतपाल ठाकुर का कहना है कि स्कूल से फ्री होने के बाद वह खेती का कार्य करते हैं। खेती और किसानी से ही 3 से 4 लाख रुपए की कमाई करते हैं। नकदी फसलों में गोभी इत्यादि उगाकर हजारों रुपए की मासिक कमाई होती है, तो वहीं दूध गंगा योजना के तहत गाय पालन से ही हर माह 15 से 20 हजार कमाए जा सकते हैं। वहीं अंजना ठाकुर का कहना है कि लंबे समय से गन्ने की खेती कर रहे हैं, लेकिन 2016 से वैसे बड़े स्तर पर कर रहे हैं। स्कूल का कार्य करने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो खेतों में काम करते हैं। मक्की की पारंपरिक खेती के बजाय गन्ने की खेती से खासा लाभ मिल रहा है। सर, गन्ने की खेती तो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ऐसे तो, पर पॉइंट ऑफ व्यू स्कोप से, जैसे पैसे के उससे, तो ये हमें 2016 से हम इसको कार्य को कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी इनकम है और सोर्स अच्छा है ये। अगर मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस नीति को अपनाएं, अपने खेतों को देखें, उनको संभालें, उनके कामकाज को अच्छे सुचारू रूप से चलाएं, ताकि खेतों से जो उपज होगी तो वो नेचुरली है, उसका हमारे को अच्छा ही फल मिलेगा। जैसे कि इसमें मक्की भी बीजते थे मगर उसमें इतनी आउटपुट नहीं थी, मगर गन्ने की खेती से हमें आउटपुट अच्छी मिल रही है। तो मतलब, और जैसे कि मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो जब भी हमें समय मिलता है टीचिंग लाइन से, जब छुट्टी होती है उस टाइम कार्य करते हैं। और वैसे भी समय बोला, किसी भी काम को करने के लिए समय तो निकालना ही पड़ता है। सर, ये तो मेरे हस्बैंड साथ में मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, तो मैं पावर टिलर जैसे उसको भी खेती की बिजाई में उनके साथ सहयोग करती हूँ, खुद भी करती हूँ। तो ऐसा है कि जब मिलजुल के कार्य करें तो नेचुरली है वो, उसमें सफलता जरूर मिलती है। शुगर केन में बहुत ज़्यादा फायदा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो महाराष्ट्र केले थे उसका बगीचा लगाया था, उसमें भी आउटपुट अच्छी थी, लेकिन सर्दियों में कोहरा पड़ने के कारण जो है उसमें सर्दियों के टाइम जो है उतनी उसमें फ्रूटिंग जो अच्छी नहीं आई। उसके बाद जो है मैंने इसी का गन्ने का काम शुरू किया, तो इस गन्ने में बहुत अच्छी आउटपुट है। अभी मैंने 2.5 क्विंटल जो है शक्कर बेची। इस टाइम जो है शक्कर का रेट 160 से 180 रुपये गया। और साथ में जो है गन्ने का बेलना भी हमने लगाया है, तो सुबह शाम जैसे स्कूल से हम आते हैं तो वहाँ पे गन्ने का जूस भी बेचते हैं। तो इसका कुल मिला के अगर हम आउटपुट निकालें तो हमें साल का तकरीबन ये गन्ना सिर्फ हमें जो खेत से है, जैसे मेरे ब्रदर भी साथ में करते हैं, तो वो भी मतलब कम से कम 80-90 हजार का जूस बेच देते हैं, और मेरा भी 60-70 हजार का जो है शक्कर और जूस मिलाकर जो है हर साल का बन जाता है, और इसमें उतनी मेहनत भी नहीं है। मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो आपकी बंजर जमीन पड़ी है या जो आप लोगों ने खेत छोड़ दिए हैं, उन खेतों को बीजिए, क्योंकि गन्ने का और नहीं करना है तो आप गन्ने की खेती कर लीजिए, कि इसमें जो है मक्की से भी कम आपको जो है मेहनत पड़ती है। गन्ना एक बार लगा दो, एक बार इसमें से जो है आपको घास इत्यादि जो है निकालना पड़ता है, घास इत्यादि निकाल दो, बस फिर आपने कोई कार्य नहीं करता है। कटाई के समय होता है और इससे आमदनी अच्छी है। मक्की से में कम है लेकिन इसमें ज्यादा है। तो मैं अनुरोध सभी से ये करूंगा, जो भी आपकी जमीन है उसके ऊपर आप गन्ना लगाओ, सब्जियां लगाओ। हम सब्जी का भी काम करते हैं। 4 मरले की खेती में हम जो है गोभी लगाते हैं, तो उस 4 मरले की खेती में कम से कम 10 क्विंटल गोभी निकलती है। 2 सीजन लगाते हैं तो गोभी के, जैसे अभी सीजन अच्छा लगा तो हमें जो है 15-20 हजार रुपये पर सीजन में लग जाता है, कि 3 महीने में 15-20 हजार की गोभी चली जाती है, 2 सीजन में 40 हजार की चली जाती है। गाय का भी हमने सबसे पहले यहाँ पे किया था, दूध गंगा का गाय हमने रखी थी, वो हमारे पास जो है 25 किलो दूध देती थी। तो सबको जो है हमें वहां से एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है। तो मैं सभी से कहता हूँ कि सबके घर के पास खेत है तो एक पशु रखो। अगर आप कहीं कमाई नहीं तो एक गाय से आप महीने का मिनिमम 15 से 20 हजार रुपया अच्छी तरह से कमा सकते हैं। हमारे बच्चे भी दोनों इसी कार्य में हैं। मैंने दोनों बच्चे जो है सरकारी स्कूल में अपने साथ ही पढ़ाए हैं, और वो भी जो है साथ में खेती बाड़ी में हाथ बटाते हैं। कोई गौ का काम करते हैं, गोबर का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, हर एक काम करते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को इस मिट्टी से साथ जोड़िए, क्योंकि मिट्टी जो है वो सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है, नेचुरल थेरेपी है, और ये कई बीमारियों को भगाती है। खेती बाड़ी पहले छोड़ दी थी, अब हम भी इनको देखकर सारी खेती बाड़ी कर रहे हैं। गाय पाड़ी इनको देखकर
और गन्ना लगा रहे हैं। इनको देखकर सब्जी लगा रहे हैं। इन्होंने तो बहुत ही खेती बाड़ी की है, सब्जी लगा रहे हैं। और इनको देखकर हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी प्रकृति करें और ज़्यादा। और गांव वाले भी इनको देखकर हर चीज़ की खेती बाड़ी कर रहे हैं। पहले सभी ने छोड़ दी थी, अब फिर दूसरी बार हम सभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद जैसे ये जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी देखो इन्होंने एक हमारे गांव के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। इन्होंने पहले देखो डेयरी फार्म खोला था, शक्कर का काम है, और इन्होंने देखो 10-12 कनाल में अपना वो गन्ना लगाया हुआ है, और अब सुबह शाम ये काम करते हैं। तो मतलब हमें इनको देख के हमारे गाँव वासियों को बहुत प्रेरणा मिली है। और साथ में कुछ लोगों ने, जैसे मैं ही हूँ, मैंने 5-6 कनाल में इनको देख के 1-2 साल से गन्ना लगाया हुआ है, तो मेरे को भी अच्छा प्रॉफिट मिला हुआ है। तो मतलब मैं तो यही चाहूँगा कि मतलब इतनी जॉब कर रहे हैं, सुबह शाम कर ये काम, इन्होंने देखो पीछे जैसे शक्कर बेची, फिर गन्ने स्कूल से आके सुबह शाम ये अपना गन्ने का जूस का काम करते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। तो मतलब ये गांव वालों को बड़ी अच्छी प्रेरणा की बात है। और मतलब मैं चाहता हूं कि जैसा ये काम कर रहे हैं, अगर गांव वाले ऐसे काम करें तो मैं ये बोलूँगा कि उनको अच्छी खासी इनकम होगी और स्वास्थ्य, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और हमारे बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत आदमियों ने बाना छोड़ दिया है, लेकिन इन्होंने फसल वगैरह जो भी है कमांडी बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बड़ी खुशी के साथ ये काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ से पानी जाता है वहाँ पर, और जो भी हमारे बच्चे काम करते हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और किसी के कहने पर नहीं लगते हैं, वो अपनी खुशी से काम करते हैं। और अगले खर्चे वाले आएंगे तो उनकी परामर्श लेकर काम करते हैं।